हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग ब्रिटेन एक नेशन स्टेट कैसे बना इसके बारे में जानते हैं। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन जैसा कोई देश नहीं था। उनकी आइडेंटिटी जातिवाद से जुड़ी हुई थी और ब्रिटिश आइजल में रहने वाले लोग जो थे उनमें इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश थे और इन सभी की अपनी कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी। लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश ज़्यादा पावरफुल हो गए क्योंकि इनके पास पैसा और ताकत आ गई थी और इस तरह से उन्होंने बाकी ग्रुप्स पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। और 1688 में जब इंग्लिश पार्लियामेंट में राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया था तो पार्लियामेंट ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और यहाँ से उनके नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इंग्लिश केंद्र में थे क्योंकि ज़्यादा ताकतवर थे। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच द एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया जिसका नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर प्रभाव दिखाना शुरू किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी अंग्रेज प्रतिनिधि ज़्यादा थे। एक ब्रिटिश आइडेंटिटी का दबदबा का मतलब था कि स्कॉटलैंड को अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना। सिस्टमेटिकली उनके कल्चर तथा उनके पॉलिटिकल आइडेंटिटी को दबाया गया। स्कॉटलैंड में कैथोलिक धर्म मानने वाले लोग ज़्यादा हैं और स्कॉटिश हाईलैंड में रहते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कई बार जोर डालने की, विद्रोह करने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार उसे दबा दिया गया। उन्हें अपनी गेलिक भाषा बोलने से मना कर दिया गया और अपनी पारंपरिक ड्रेस को पहनने से भी मना कर दिया गया। और इस तरह से कई स्कॉटिश लोगों को तो उनके अपनी पैतृक जगह से जो थी उनकी, वहाँ से उनको भगा भी दिया गया। आयरलैंड की भी वही कहानी थी। परिस्थितियाँ लगभग समान ही थी दोनों की। आयरलैंड में धार्मिक रूप से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट रहते हैं और इंग्लिश ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट हैं। तो वैसे में क्या था कि प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले लोगों को, आयरलैंड के लोगों को इंग्लिश लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। इस धार्मिक विभाजन का उन्होंने फ़ायदा उठाया। जब आयरलैंड के कैथोलिक्स ने देखा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो उन्होंने विद्रोह किया। 1798 में वुल्फटोन और उनकी यूनाइटेड आयरिश जो पार्टी थी उन्होंने असफल विद्रोह की कोशिश की थी, लेकिन 1801 में आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। नए ब्रिटेन का जब नया निर्माण हुआ तो नया नेशनल फ्लैग, नया नेशनल एंथम और यहाँ तक कि इंग्लिश को भी देश की भाषा बना दी गई। इस तरह से आयरलैंड और स्कॉटलैंड सिर्फ इंग्लैंड के सबऑर्डिनेट बन के रह गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।